आज न्यूज़पेपर में एक बहुत अच्छा विषय आया है, सोने के गहने एसआईपी से खरीदना कितना सही है। आजकल आप बहुत सारे फेसबुक पे रील्स देख रहे होंगे जहाँ पर गोल्ड इक्विटी की बात कर रहे हैं, गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको कहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ना करें, इस तरह की बातें की जाती। तो हम देख रहे हैं कि ये किस हद तक सही है और क्या हमें करना चाहिए, जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, गोल्ड हमारे देश में इमोशंस है। जब भी कोई गुड न्यूज़ होता है, किसी को तोहफ़ा देना है तो हम गोल्ड देते हैं। शादी ब्याह, बर्थडे, हर चीज़ में गोल्ड, क्योंकि गोल्ड हमारे लिए इन्वेस्टमेंट नहीं, गोल्ड हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इमोशंस है। कहते हैं जो संपत्ति का सिंगार और विपत्ति का आहार, ये मेरी दादी बोला करती थी। इसलिए सोना ज़रूर लो। हम लोग देखते हैं चाहे कैसी भी स्थिति हो, दीपावली पे हम कोशिश करते हैं कुछ न कुछ गोल्ड लें। चाहे माता पिता की कैसी भी स्थिति हो, लेकिन शादी में कुछ न कुछ गोल्ड दिया जाता है। तो गोल्ड हमारे यहाँ इमोशंस हैं और उसके साथ साथ में ये इन्वेस्टमेंट है। तो अब हमारे पास में 3 फॉर्म्स अवेलेबल है गोल्ड के लिए। या तो हम फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदें, एक मुश्त खरीदें, गोल्ड की बिस्किट खरीदें। जब आप बिस्किट भी बेचते हो तो उसमें जो रेट ज्वेलरी का होता है वो रेट बिस्किट्स के नहीं मिलते हैं। फिर आप उसमें मेकिंग जब बनवाने जाते हो, सपोज़ मान लो आपने गोल्ड का बिस्किट ख़रीदा अपनी बिटिया के शादी ब्याह के लिए, तो जब आप उसके शादी ब्याह में बनवाने जाओगे तो उस समय भी मेकिंग चार्जेस लगेंगे आपको। यदि आप गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो, सपोज़ मान लो आज आपने 5 लाख का गोल्ड बॉन्ड खरीदा, आपने सोचा कि मेरी बिटिया की शादी में ये गोल्ड बॉन्ड को मैं कैश इन कर लूँ, तो उस समय भी तो गोल्ड बॉन्ड में जो मुनाफा आपने कमाया उस समय जो करंट डेट होगा उसके अनुसार आपको पेमेंट करना होगा। तो क्या हमारे लिए सही रास्ता है, उसके ऊपर हमें ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि गोल्ड एक इमोशन है, इसके साथ साथ में इन्वेस्टमेंट हुआ। एसआईपी में अप डाउन्स होते रहते हैं। गोल्ड बॉन्ड में आपको रिटर्न अच्छे मिलते हैं, कुछ टैक्स भी कटता है, साथ ही आप री इन्वेस्टमेंट उस समय करोगे, चाहे जिस भी फील्ड में करोगे तो आपको वहाँ पे भी उस समय के रेट मिलेंगे। तो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन पे आप विचार कर सकते हो। जितनी भी बड़ी कंपनी है ज्वेलर्स की, चाहे डीपी ज्वेलर ले लो, अलंकार ज्वेलर ले लो, जो भी आप तनिष्क ले लो, हर जगह आप कहीं भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको गोल्ड एसआईपी, डायमंड एसआईपी ओपन होती है। इसकी खासियत क्या है, जैसे सपोज़ मान लीजिए मैंने डीपी ज्वेलर से अपनी ईएमआई बनवाई है, 10 महीने तक मैं 3-3 हज़ार रुपये दे रही हूँ, 11वें महीने मुझे फ्री है। अगर मैं गोल्ड की ज्वेलरी लेती हूँ तो मुझे 15 दिन का फ्री मिलेगा, और यदि मैं डायमंड लेती हूँ तो मुझे 1 मंथ का फ्री मिलेगा। बाकायदा जिस दिन मैं ये बुकिंग एसआईपी ओपन करती हूँ उस दिन मेरे कार्ड बनते हैं, नॉमिनी का नाम, ये सारी डिटेल आती है, बैंक का वैलिड कार्ड रहता है आपके पास में। आप जैसे ही 12वां महीना आता है, जिस दिन आपने एसआईपी ओपन किया था, आप डीपी ज्वेलर जाओ, जो भी जहाँ से आपने बुकिंग किया वहाँ जाने के बाद आप उस रेट का सामान को पसंद करते हैं और उस पर मेकिंग चार्ज पूरी तरह से फ्री होता है। तो जैसे सपोज़ मान लो मैंने 3000 का किया तो मुझे 12वें महीने में मैंने 3150 500 रुपये मिला, मतलब 1500 रुपये मुझे मिला। अगर मैं रिटर्न देखती हूँ तो लगभग मुझे 12.5% तो इसमें रिटर्न मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे मेकिंग चार्जेस भी है, तो मान लेते हैं सब कुछ मिला के मुझे एटलीस्ट 13% तो मिल रहा है, जो कि गारंटेड है। यहाँ पे मार्केट का फ्लक्चुएशन नहीं है। अगर मैं ऑनलाइन एसआईपी करती हूँ तो मार्केट का फ्लक्चुएशन मिलेगा, बट यहाँ पर गारंटेड है। सिंपल सा फार्मूला है, गोल्ड लेते हो तो 15 दिन की फ्री रहेगी, डायमंड लेते हो तो 1 महीने का फ्री रहेगा। तो इस तरह से आप बिना रिस्क का आप अपना ज्वेलरी को क्रिएट कर सकते हो। मेकिंग चार्जेस फ्री है, आपको ईएमआई में पैसे देना है, गारंटेड आपको 12 से 15% इसमें रिटर्न आ रही है। इसके साथ साथ में आप जो ज्वेलरी बना रहे हो वो ज्वेलरी का यूटिलाइज कर पाओगे, उस ज्वेलरी को आप संजो के रख कर अपने बच्चों की शादी ब्याह में उसका उपयोग कर पाओगे। तो आपके पास में उस ज्वेलरी का उपयोगिता भी है, आपको रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है, साथ में एक मुश्त पैसा भी नहीं देना। तो यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, जहाँ पर हर चीज़ आपके पास में ही है, किसी प्रकार के मार्केट की झंझट नहीं है।
किसी प्रकार की ये नहीं सोचना है कि लिक्विडिटी जब होगा, एक गोल्ड बॉन्ड में एक फ़िक्स टाइम रहता है तभी आप उसको कैश इन कर सकते हो। यहाँ तो हर साल आप एक नई ज्वेलरी पहनोगे, जितना दिन आपको यूटिलाइज़ करना है ज्वेलरी को वेयर करना, पहनो, फिर आप अपने बच्चों के शादी ब्याह में उसको गिफ्ट के रूप में भी दे सकते हो। तो आपके इमोशंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी होता है, और वो पैसा हमेशा ज़्यादा फलता है जहाँ इमोशंस होते हैं। तो इस पर विचार करें, और कोई अधिक जानकारी लेना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। नमस्कार।